अमेरिका में एक भूचाल आया हुआ है। जेफरी एप्स्टीन की लाखों फाइलें जब से सामने आई हैं, दुनिया के कई बड़े बड़े नाम बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल के तार सीधे भारत से जुड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के कुछ सबसे ताकतवर लोगों का नाम इतने बड़े ग्लोबल सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में आ क्यों रहा है। आइए इस कनेक्शन की तह तक चलते हैं। लेकिन भारत के कनेक्शन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन। देखिए, जेफरी एप्स्टीन बाहर से देखने में एक बहुत अमीर, बहुत पावरफुल अमेरिकी इन्वेस्टर था, लेकिन उसकी असली पहचान एक सजायाफ्ता यौन अपराधी की थी। उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का आरोप था और उसने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था। सोचिए, 2008 में दोषी पाए जाने के बाद भी उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई। फिर 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। और अब 2024 में उससे जुड़ी 35 लाख से ज्यादा फाइलें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और ये मामला ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, इसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दूसरे देशों में इसका असर देखिए। यूके में प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ को इस्तीफा देना पड़ा। नॉर्वे में तो शाही परिवार तक से सवाल जवाब हुए। और स्वीडन में यूएन के एक बड़े अधिकारी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आप इस नेटवर्क की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम करीब 4000 बार आया है। और सिर्फ वही नहीं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और लेखक दीपक चोपड़ा जैसे कितने ही बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भारत के वो बड़े नाम जो इन फाइलों में सामने आए हैं। फाइलों के मुताबिक अनिल अंबानी ने एप्स्टीन का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल फिक्सर के तौर पर करने की कोशिश की। उन्होंने एप्स्टीन से कहा कि वो ट्रंप के दामाद और उनके सलाहकार से मीटिंग फिक्स कराए। उन्होंने ये भी कहा कि यह रिक्वेस्ट दिल्ली के नेतृत्व की तरफ से है, जिससे पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की तैयारी हो सके। बाद में एप्स्टीन ने मोदी के आदमी से मिलने का मैसेज भी किया। लेकिन बात सिर्फ पॉलिटिकल फिक्सिंग तक ही नहीं थी। एक मैसेज ऐसा है जो वाकई परेशान करने वाला है। एप्स्टीन ने अंबानी को लिखा, एक लंबी स्वीडिश गोरी लड़की का इंतजाम करो। और आरोप यह है कि अंबानी ने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर जवाब दिया, हाँ करो। एप्स्टीन ने तो एक ईमेल में एक और भी बड़ा चौंकाने वाला दावा कर दिया। पीएम मोदी की 2017 की इजरायल यात्रा के बाद उसने लिखा कि मोदी ने सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजरायल में नाचे और गाए। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक और बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उन पर आरोप लगे हैं कि जब वो यूएन में राजदूत थे तो उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की और उसके असिस्टेंट को वीजा दिलाने में भी मदद की। वहीं पुरी का कहना है कि ये बैठकें भारत में निवेश लाने के लिए थीं और उन्हें एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इन सब खुलासों के बाद भारत की जो प्रतिक्रिया रही है वो दुनिया से काफी अलग है और यही कई सवाल खड़े करती है। आप फर्क खुद देख सकते हैं। एक तरफ दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, जांच हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत में या तो इन आरोपों को नकारा जा रहा है या फिर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। और इसी खामोशी के बीच विपक्ष ने एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से भारत से जुड़ी करीब 60 फाइलें गायब हो गई हैं। इन सब के बाद विपक्ष अब सरकार से कुछ सीधे और गंभीर सवाल पूछ रहा है। क्या प्रधानमंत्री की स्थिति से कोई समझौता हुआ? क्या भारत से जुड़ी फाइलें जानबूझकर हटाई गईं? सरकार सफाई देने के बजाय चुप क्यों है? और क्या हाल ही में हुआ भारत अमेरिका का कोई सौदा इस मामले को दबाने के लिए किया गया था? तो ये सारे खुलासे हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि जब सत्ता पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हों तो क्या चुप्पी साधना एक सही जवाब हो सकता है?